नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप, 157 की मौत, पश्चिम रुकुम जाजरकोट सबसे ज्यादा प्रभावित। गुजरात के आप विधायक चेतर वसावा पर पुलिस शिकायत का विरोध, भाजपा आम आदमी पार्टी आमने सामने। वडोदरा के लोगों को महिसागर से दूषित पानी की आपूर्ति, विपक्ष नेता अमी रावत ने उठाया मामला। नेपाल में आए भूकंप में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस भूकंप के झटके भारत में भी कई राज्यों में महसूस किए गए। नेपाल में शुक्रवार रात 11:32 बजे 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 141 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। नेपाल में 2 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इनमें रुकुम पश्चिम में 36 और 105 लोगों ने जाजरकोट में जान गंवाई। केंद्र काठमांडू से 331 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर जमीन के नीचे था। डीआईजी कुवेर कड़ायते ने मौतों की पुष्टि की है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक भूकंप में अब तक 140 लोगों के घायल होने की खबर है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड हालात का जायजा लेने जाजरकोट जा रहे हैं। भूकंप का असर भारत में भी देखने को मिला। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार की राजधानी पटना में झटके महसूस किए गए। भारत में भूकंप से अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा के समर्थन में नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा में आज बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा, उनकी पत्नी, पीए और किसान के खिलाफ वन विभाग ने शिकायत दर्ज कराई है। मामले में विधायक की पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद चेतर वसावा के समर्थन में आज डेडियापाड़ा को संपूर्ण रूप से बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। डेडियापाड़ा के आदिवासी समाज के लोगों ने और व्यापारियों ने चेतर वसावा के समर्थन में बंद रखकर विधायक को अपना समर्थन दिया है। इस मामले भरूच के लोकसभा सांसद मनसुख वसावा और भाजपा नेताओं ने खुद दुकान खुलवाने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी विधायक के ही समर्थन में रहे और बंद रखकर अपनी आपत्ति जताई। हकीकत एवी છે કે જંગલની જમીનને લઈને વિવાદ થયો, લીગલી અનલીગલી એ વાત બરોબર છે, પરંતુ એ જંગલની જમીન જે ખેડાણ કરતા હતા એમને અટકાવવા માટે ફોરેસ્ટર ને બિરગાડે પ્રયત્નો કર્યા। એ જે પણ પ્રયત્નો કર્યા એ ખેડૂતોએ ધારાસભ્ય શ્રી ચૈતરભાઈને આવી રજૂઆત કરી। ચૈતરભાઈએ એ ફોરેસ્ટર ને બિરગાડને એમના ઘરે બોલાયા અને એમને સખત માર માર્યો અને એમને ડરાવવા માટે હવામાં ફાયરિંગ પણ કર્યું। આ ઘટનાને લઈને એ લોકોએ ફરિયાદ આપી। ઉપલા અધિકારીને ખબર પડી, સ્વાભાવિક છે ઉપલા અધિકારી તો એમના રક્ષણમાં આવે અને આવનારા દિવસોમાં આવું ન આવું ચાલે, કાયદોનો વ્યવસ્થા જેવું રહે ના। ફોરેસ્ટ વિભાગે ફરિયાદ આપવાનો નિર્ણય કર્યો, પોલીસે ફરિયાદ લીધી। આજે સત્ય હકીકત છે તે ફોરેસ્ટના કર્મચારીને માર્યા, પોલીસને જાણ કરી, પોલીસે ફરિયાદ લીધી। કાયદો કાયદાનું કામ કરે છે। મારે ચૈતરભાઈને પણ એમ કહેવાનું છે કે જંગલની જમીન કાયદેસર ખેડતા હતા કે બિનકાયદેસર કરતા હતા, એના પુરાવાના આધારે તમારે એમને સરકારના ધારા ધોરણ છે, નિયમ મુજબ તમારે મદદરૂપ થવાનું હતું। એની પાસે આધાર પુરાવો હોય તો એ જમીન અપાવવા માટે રૂલ્સ બનેલા છે। એ રૂલ્સને ધ્યાનમાં રાખીને જંગલની જમીન અપાવવાનો હતો, એને સંરક્ષણ કરવાનું મદદરૂપ થવાનું હતું આદિવાસીઓને। પરંતુ આ રીતના બિડગાડને કે કર્મચારીને મારવું એ યોગ્ય જણાતું નથી। गुजरात की आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा को गिरफ्तार करने की आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने आलोचना की है। गुजरात के नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा विधायक चेतर वसावा के खिलाफ वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने का मामला दर्ज किया गया है, जिसके तहत विधायक चेतर वसावा की पत्नी शकुंतला वसावा, विधायक के पीए और अन्य एक को मिलाकर 3 लोगों को गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने डेडियापाड़ा पहुंचकर मामले की आलोचना की है। जे रीते जाणवामां आव्या प्रमाणे आम आदमी पार्टीना धारासभ्य અને લોકપ્રિય
આગેવાન શ્રી ચૈતરભાઈ વસાવાની વિરુદ્ધમાં દેડિયાપાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ખોટો ગુનો FIR લખવામાં આવી છે એવી માહિતી મળી અને આ ગુનાના અનુસંધાનમાં દેડિયાપાડા પોલીસે ચૈતરભાઈ વસાવાના ધર્મપત્ની શકુંતલાબેન, એમના અંગત મદદનીશ જીતેન્દ્રભાઈ અને અન્ય એક વ્યક્તિ ની પોલીસે ધરપકડ કરી આજરોજ એમને દેડિયાપાડા કોર્ટમાં રજૂ કર્યા હતા. કોર્ટમાં પોલીસે 10 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી અલગ અલગ કારણો દર્શાવીને, પરંતુ શકુંતલાબેન અને જીતેન્દ્રભાઈ તરફી વકીલ તરીકે નિષ્ણાત વકીલોએ ધારદાર રજૂઆતો કરી, દલીલ કરી અને કેસ ખોટો છે, કેસની હકીકતો ખોટી છે, ઉપજાવી કાઢેલી વાત છે વગેરે પ્રકારે જે કાંઈ પણ મુદ્દાઓ હતા એ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરતા અત્યારે નામદાર દેડિયાપાડા કોર્ટે પોલીસની રિમાન્ડ અરજી નામંજૂર કરી છે અને આગળ હવે કાનૂની લડાઈ જે કાંઈ પણ હશે એ ચાલુ રહેશે. इतना अच्छा लीडर कि जो भरूच में जब बर्थडे पे जब पानी छोड़ा गया था तो वो 8 दिन तक लोगों के बीच पूरी सहायता किटें लेकर आदिवासी समाज इलाके में छत्रभाई घूमे थे और आदिवासी समाज का आवाज़ है अभी बुलंद है, तो इसलिए भाजपा ने एक फर्जी केस करवाया है. ये वारदात 30 तारीख की है जिसमें सनद भी है जो प्रूव करती है कि वो किसान को वो ज़मीन बाकायदा सनद से मिली हुई है और जिसके चलते फॉरेस्टरों ने उनकी ज़मीन पे कब्जा किया. उनके जो कॉटन थे, कॉटन की फसल उसको काट दी गई और जब चैत्रभाई ने कहा कि कॉटन की फसल ने आप पे काटी है गैरकानूनी है तो इसको मुआवजा दिया जाए, तो मुआवजा बेकायदा मुआवजा दिया है 30-30 हज़ार और 30-30 हज़ार मुआवजा देने का फ़ोटो भी है. तो ये मुआवजा ये वसूलात मुझे लगता है कि खंडनी कैसे हो सकती है, इसलिए फर्जी मुकदमा है. पहले तो ये ज़मीन भी फसल उगाने के लिए अधिकार आदिवासी किसान का है, तो ये पूरा मामला ही फर्जी है. लेकिन आदिवासी समाज को परेशान करने के लिए ये खेल भाजपा ने रचा है. ये चैत्रभाई वसावा पर हमला नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज पर हमला है और आदिवासी समाज आने वाले लोकसभा चुनाव को ये बदला लेगा. भाजपा को आदिवासी समाज भगाएगा, ये तय है. गुजरात के वडोदरा में रहने वाले लोगों को महिसागर नदी का दूषित पानी पिलाया जाता होने के आरोप कांग्रेस के विपक्ष नेता अमीरावत ने लगाए हैं. वडोदरा शहर के कई इलाकों में महिसागर नदी से दूषित पानी की आपूर्ति होने की शिकायत बार बार मिलने पर विपक्ष नेता अमीरावत ने मौके की विजिट की. महिसागर नदी पर विजिट करते हुए अमीरावत ने इस मामले को गंभीरता से उठाकर नागरिकों को पीने लायक पानी की आपूर्ति की जाने की मांग की. आज हमने वहाँ पर विजिट किया तो पाया कि नदी का पानी ग्रीन हो गया है. वहाँ से जो इंटेक वेल से पानी आता है वो पानी भी येलोइश पानी है. हमने तो बचपन से यही पढ़ा है कि पानी मतलब इट इज़ अ कलरलेस ओडरलेस लिक्विड. तो कलरलेस पानी अगर यहाँ देने का, पोर्टेबल पानी हमेशा कलरलेस होता है, तो ये पीले कलर रंग का पानी क्यों लोगों को दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन है. साथ ही हमने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है कि आप तुरंत इसके सैंपल्स लीजिए. अगर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, पोर्टेबल नहीं हो, तो अल्टरनेटिव सोर्सेज की अरेंजमेंट कीजिए और जो भी हो इसके रिपोर्ट्स पब्लिश करिए, क्योंकि पीला पानी लोगों को दिया जा रहा है. डेफिनेटली इससे स्किन डिजीज होंगे, लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान होगा और अगर केमिकल कंटेमिनेशन है तो दूसरी बीमारियां होने की भी पॉसिबिलिटी है. इन दैट केस इसका एनालिसिस होना खूब ज़रूरी है. बड़ौदा का मेन पानी का सोर्स है, आजू बाजू के जो गांव है वो भी महिसागर नदी के आसपास के गांव भी इसी से पानी पीते हैं. तो हमारा मेन सोर्स अगर पॉल्यूट हो रहा है, कंटेमिनेट हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसको खूब सीरियसली लेने की ज़रूरत है. पानी की लाइन डालना अलग बात है और वो पानी वो लाइन में जो आता है वो पानी कंटामिनेट होना अलग बात है. लाइन तो डालनी ही पड़ेगी, पर साथ में ये तो इंश्योर करिए कि जो पानी आप दे रहे हो पीने लायक हो. आज हर घर में आरओ डालने की मजबूरी हो गई है और कॉरपोरेशन जो पानी दे रहा है वो पानी का जो मेन सोर्स है वही कंटामिनेट हो रहा है. दिन भर दिन उसके पानी की क्वालिटी खराब हो रही है. हमने पहले भी ये वार्निंग दी थी, डाउनस्ट्रीम में तो खराब आ ही रहा था, अभी अपस्ट्रीम में भी कंटामिनेशन शुरू हो गया है. वी शुड टेक अवर रिवर्स सीरियसली. गुजरात की 20 में से 7 से 8 नदी
देश के टॉप 20 पॉल्यूटेड नदियों में से है। और गुजरात बड़ी बड़ी बातें पर्यावरण की कर रहे हैं, गुजरात के प्राइम मिनिस्टर गुजरात की नदियों की बात कर रहे हैं। जिन इंडस्ट्रीज को आज आजू बाजू के स्टेट में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में लाइसेंस नहीं मिलता, परमिट नहीं मिलती, वो सारी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज गुजरात में इजीली लाइसेंस, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। और साथ में लोगों के स्वास्थ्य के साथ, गुजरात के पर्यावरण के साथ जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में कौन जवाब देगा। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन के लिए पहुंची और यहां राम नाम मंत्र लेखन यज्ञ में भी शामिल हुई। बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म तेजस को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म इस फ्राइडे थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। फिल्म रिलीज के बाद 3 नवंबर को कंगना रनौत गुजरात के सोमनाथ मंदिर महादेव के दर्शन करने पहुंची, जहां उन्होंने भोलेनाथ की पूजा करके उनका जलाभिषेक किया। जलाभिषेक होने के बाद सोमनाथ ट्रस्ट के मुख्य पुजारी श्री ने कंगना को चंदन का तिलक लगाकर खेस उड़ाकर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में एक्ट्रेस को मंदिर का प्रसाद भी दिया गया। ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद कंगना रनौत बेहद खुश नजर आई। सोमनाथ मंदिर के बाद कंगना ने श्री कृष्ण की मोक्ष भूमि के दर्शन किए, जो कि सोमनाथ मंदिर के काफी करीब है। ये पहला मौका नहीं है जब कंगना किसी धार्मिक यात्रा पर निकली है। इससे पहले भी उन्हें कई मंदिरों में पूजा अर्चना करते देखा गया है। जो राम नाम का जो मंत्र लिखा है उससे बहुत दिल को मेरे को शांति मिली। और मैं अभी अयोध्या दर्शन भी मैंने किए और ऐसा मन कर रहा था कि जैसे मैं नाम लिखती ही जाऊं। सोमनाथ और राम मंदिर की सेम कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री रही हुई है। उसको जितनी बार तोड़ा गया है उतनी बार हमने बनाया है। और फिर से जो है ये राम का जो नाम का जो संकल्प है वो सोमनाथ जी से शुरू हुआ है। और मैं तो यही कहूँगी कि भारी से भारी मात्रा में जो हमारे सनातन के बंधु हैं उनसे कहूँगी कि भारी से भारी मात्रा में आके ये मंत्र यहाँ पे लिखें, ताकि पूरे विश्व के सामने ये एक मिसाल बन के रह जाए कि आप जितनी बार भी एक बार तोड़ेंगे, हम करोड़ों बार जो है, अरबों बार राम का नाम लेंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो है, मैं तो कहती हूँ वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो एक तरह से अवतार ही है। तो सनातन का उद्धार के लिए, इस देश का उद्धार के लिए, विश्व का भी उद्धार कर रहे हैं वो। तो वो इस मिट्टी के वो बेटे हैं, इस मिट्टी से वो जन्मे हैं। तो इसके लिए उनका, सोमनाथ के लिए उनकी श्रद्धा तो किसी के से बढ़कर है, किसी से आप उनकी इसकी समानता नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो भी ट्रस्ट के लिए किया है और आगे भी करेंगे, इतना भव्य मंदिर है, जितनी आपने जैसे कहा क्लीनलीनेस है और उसमें जिस तरह से अनुशासन है, वो डेफिनेटली वो एक एग्जाम्पलरी है। लेकिन आगे भी हम यही चाहेंगे कि सनातन का झंडा जो है पूरे विश्व में लहराए। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। कला और कलाकार, संस्कृति और धर्म, रंग और जीवन, प्राचीन और आधुनिक, सब कुछ संजोया है हमने यहाँ कलारंभ में, बिल्कुल भारत हाट की तरह। कलारंभ बाय भारत हाट अब नए रंग रूप में। ब्रास की बनी देवी देवताओं की हजारों प्रतिमाओं का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सयाजीगंज के 4 मंजिला शोरूम में गिफ्ट आर्टिकल्स का भी खजाना। दिवाली पर दोस्तों या रिश्तेदारों को तोहफा देना हो या लेनी हो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, कलारंभ में सब कुछ मौजूद। मंदिर से लेकर ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर घर के हर कोने को सजाने के लिए कलारंभ में खूबसूरत आर्ट पीसेस अवेलेबल। तो राह किसकी देख रहे हैं? इस दिवाली विजिट करना तो बनता है। कलारंभ भारत हाट, अमीन निवास नियर डेरी डेन आइसक्रीम पार्लर, ऑपोजिट सरदार पटेल स्टैच्यू, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल।
50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट और स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। વોટ્સએપ નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल ने वडोदरा महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर से दिवाली के उपलक्ष्य में शुभेच्छा मुलाकात की। वडोदरा के विकास के लिए प्रयासरत विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल ने वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा से मुलाकात की। दिवाली के उपलक्ष्य में की गई इस शुभेच्छा मुलाकात में वडोदरा के विकास कार्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई, जिस पर बालकृष्ण शुक्ल ने जानकारी दी। एक तो घना वखतथी साहेबने मळ्यो नतो અને એક ફક્ત દિવાળીની શુભેચ્છા ભેટ હતી અને સાથે સાથે વડોદરામાં જે વિકાસના કામો ચાલે તેની ચર્ચા હતી। धार्मिक मान्यता अनुसार आज पुष्य नक्षत्र के मौके पर चौपड़े की खरीदारी की जाती है। आज पुष्य नक्षत्र के मौके पर धार्मिक मान्यता अनुसार देश में लोग चौपड़े की खरीदारी करते हैं। माँ लक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती माँ के फोटो वाले चौपड़े लोग खरीदना पसंद करते हैं। आज पुष्य नक्षत्र के चलते चौपड़ा खरीदने के लिए स्टेशनरी की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली। यहाँ लोग चौपड़े के साथ साथ पेन, कार्बन पेपर, कैलकुलेटर जैसी चीजें भी खरीदते नजर आए। आज खरीदे गए चौपड़े की पूजा लाभ पांचम के दिन की जाती है। आज खरीदे गए चौपड़े में हिसाब लिखने से काम धंधे में लाभ होने की मान्यता है, जिसके चलते लोग अपने व्यापार, धंधे और कंपनी के लिए चौपड़े की खरीदारी करते हैं। इस कंप्यूटर के जमाने में कंप्यूटर में ही सारा डेटा मौजूद होता है, लेकिन फिर भी पुरानी मान्यताओं के चलते आज भी चौपड़े का महत्व ज्यों का त्यों बरकरार है। आज पुष्प नक्षत्र का दिन है, इसलिए हमारे पूरे होटल जीआरजी का हिसाब है, उसके लिए हम पूरा स्टेशनरी युग धर्म से लेते हैं और हमको उसका रिस्पांस भी अच्छा है। तो आज के दिन शुभ है। पुष्प नक्षत्र जो माना जाता है वो आज का दिन शुभ है और अभी हमारा शुभ मुहूर्त है, इसलिए हम इधर से ले रहे हैं।
और पूरे साल का स्टेशनरी हम इधर से ले रहे हैं युग धर्म से। आजकल कंप्यूटराइज होने की वजह से ज़्यादा लोग बुक्स नहीं लेते हैं, फिर भी जो एक सुकन के लिए लेना होता है उसके लिए आज कुछ न कुछ वो लोग खरीद करते हैं और चौपड़ा पूजन के दिन उसका पूजन करते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा साल जो है वो धंधे में बरकत रहती है और एक खुशी का माहौल रहता है। आज के दिन बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे हमारे वहाँ खुद जो कंपनी के मालिक होते हैं वो आज खुद आते हैं, खुद चौपड़े खरीदते हैं और चौपड़ा पूजन करते हैं। उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है आज के। वी आर इन दिस फील्ड सिंस 1946। हम आज़ादी से पहले से इस लाइन में है। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे चौपड़े लेना है, क्योंकि आज लिखना ज़रूरी नहीं है, सारा कंप्यूटराइज हो चुका है। लेकिन इस ट्रेडिशन को नेक्स्ट जनरेशन को चालू रखना चाहिए और एक हिंदू संस्कृति के हिसाब से ये माहौल को बरकरार रखना चाहिए। गुजरात के वडोदरा के समा की नवरचना स्कूल में एनुअल कॉन्सर्ट 2023 अजब गजब एडवेंचर्स ऑफ गुलिवर के रूप में प्रस्तुत किया गया। नवरचना हायर सेकेंडरी स्कूल समा द्वारा 2023 का एनुअल कॉन्सर्ट भव्य रूप से आयोजित किया गया, जिसमें एकता, समानुभूति, भाईचारा, वैश्विक सहयोग जैसे कई भावनाओं के साथ 1000 जितने छात्रों ने शिरकत की। इस मौके पर गुलिवर के साहसों को अजब गजब के रूप में छात्रों ने प्रस्तुत किया, जिसकी तैयारी छात्रों ने अपने शिक्षकों के साथ मिलकर की। छात्रों ने अपनी प्रतिभा को डांस के रूप में मंच पर उतारा। इस कार्यक्रम में छात्रों का हौसला बढ़ाने प्रसिद्ध फिल्म, थिएटर और टेलीविजन एक्टर पद्मश्री सरिता जोशी ने खास उपस्थित रहकर छात्रों की हौसला अफजाई की। नवरचना एजुकेशन ट्रस्ट की चेयरपर्सन तेजुल अमीन और अन्य शिक्षक भी इस मौके पर उपस्थित रहे। वडोदरा शहर के तांदलजा में स्थित आसोपालव इलाके के लोग गंदे पानी की समस्या से त्रस्त हैं।
वडोदरा शहर के तांदलजा के आसोपालव इलाके में स्थित वणकर वास के लोग पिछले काफी समय से पानी की समस्या को लेकर कॉरपोरेशन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। इस इलाके में गंदे पानी की समस्या के चलते स्थानीय परेशान हो गए हैं, परंतु कॉरपोरेशन के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। गंदे पानी के चलते यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं। परेशानी के चलते बार बार कॉरपोरेशन में शिकायत दर्ज की गई है, फिर भी इस समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। आज आसोपालव इलाके के लोगों द्वारा कांग्रेस समिति के अशफाक मलिक की अगुवाई में मीडिया के समक्ष कॉर्पोरेशन के खिलाफ हल्लाबोल किया गया। અમારે પાણીનો સમસ્યા છે, પાણી ગંદુ આવે છે। 1 મહિનાથી આવું ગટર લાઈન જેવું પાણી આવે છે, બરાબર છે। હવે આ પાણીથી બાળકો બીમાર થાય છે, મોટાઓ બીમાર થાય છે, બધા બીમાર થાય છે। હવે આ પાણી અમે કેવી રીતે પીએ? અમે નહાવા જઈએ તો બી ગંધાય। આ પાણી પીવાના લાયક તો નથી પણ વાપરવાના લાયક પણ નથી, અને અમે કેવી રીતે વાપરીએ? તંત્રને ઉજાગર કરો। વોટ લેવા માટે તો પગમાં પડે છે, જ્યારે વોટ લેવાના થાય છે ત્યારે પગમાં પડે છે। અમે ફોન કરીએ છીએ તો ફોન રિસીવ નથી કરતા, કોઈ આન્સર નથી કરતા। આ સમસ્યા ઠેરની ઠેર જ રહે છે। લોકો વારંવાર રજૂઆત કરે છે, લોકો થાકી ગયા છે। વેરા લેવાના હોય ત્યારે થાળીઓ વગાડીને કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ આવી જાય છે, પણ જ્યારે આ સેવા આપવાની હોય, સુવિધા આપવાની હોય, ચોખ્ખું પાણી આપવાનું હોય, ગટરની સમસ્યા સોલ્વ કરવાની હોય તો એમાં એ લોકો પૂરતો જે ध्यान આપવો જોઈએ એ ध्यान આપતા। તો જેટલી તકેદારી નાણાં ઉઘરાવવામાં, વેરો ઉઘરાવવામાં કરે છે એટલી તકેદારી કામગીરી કરવામાં કરવી જોઈએ। હાલ પરિસ્થિતિ એવી છે કે આખા મોહલ્લાની અંદર લોકો બીમાર પડી રહ્યા છે અને એ અંગે રજૂઆતો કરી છે, પણ કોઈ કામગીરી કરવામાં આવતી નથી। છેલ્લા 10 દિવસથી આ લોકો બિલકુલ પીવાનું પાણી તો બહારથી ખરીદવાનું, એટલે વેરા બી ભરવાના અને પીવાનું પાણી એ બહારથી ખરીદવાનું। બિલકુલ તંત્ર સામે અમારી એક જ માંગણી છે કે વહેલામાં વહેલી તકે આ પાણીનું સમસ્યાનું સમાધાન લાવવામાં આવે, ગટરની સમસ્યાનું સમાધાન લાવવામાં આવે। નહીં આવે तो આવનારા દિવસોની અંદર કોર્પોરેશનના अधिकारियों पानी पीवड़ावा जईशुं अमे। लोकसभा चुनाव की तैयारी के भागरूप गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के महामंत्री और वडोदरा के कांग्रेस प्रभारी भार्गव ठक्कर वडोदरा आए। लोकसभा चुनाव 2023 को अब कुछ ही महीने बचे हैं, जिसकी तैयारियां राजनीतिक दलों द्वारा कई महीनों से की जा रही है। इसी के तहत गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के महामंत्री और वडोदरा के कांग्रेस प्रभारी भार्गव ठक्कर वडोदरा के कांग्रेस कार्यालय आए और यहां उन्होंने पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारी पर बातचीत की। हमारे साथ जुड़िए, कांग्रेस को मौका दीजिए। कांग्रेस की सरकारें थी तब आपने देखा था कि कांग्रेस क्या क्या काम करती है, गरीबों के बीच में जाती है, गरीबों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए कितनी योजना। अभी देखिए आपकी राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार है तो उधर जो हेल्थ पॉलिसी है बनाई है, बहुत सारे काम किए। मैं आपको गिनवार से थक जाऊंगा, इतने सारे काम किए। तो कांग्रेस को आपने काम करके देखा है, वो राज्य सरकारें हो या केंद्र की सरकारें हो, तो आप देखिए और समझिए और कंपैरिजन कीजिए। हमने एक बोलते कि हमको वोट दीजिए, आपको क्या लगता है आप देखिए, आप समझिए। आप कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी ज्यादा समय तक किसी को मिसगाइड नहीं कर सकती है। जनता बोली है लेकिन होशियार है, तो वो लोग समझेंगे। और हमारा काम ये है कि हम ग्राउंड जीरो तक जाएंगे, हमारे संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन में हमारी जो त्रुटियां है उसको हम सॉल्व करेंगे और लोगों को अपील करेंगे कि अभी जुड़िए हमारे साथ और हमारी सरकार बनाए। तो आधी तो कांग्रेस हमारी बीजेपी में पड़ी हुई है। तो अगर आप इतने मजबूत हो, आपके पास इतना पॉपुलैरिटी है, आपके चेहरे बड़े, मोदी साहब जैसे चेहरे आपके पास है, तो आपको क्यों हमारे नेताओं की जरूरत पड़ती है? आप अपने बलबूते पे लड़ो ना। हम वही बोलते हैं, हमारे आगेवान को क्यों ले जाते हो? आप बोलते हैं मोदी साहब पॉपुलैरिटी तो है, आप बोलते हैं हम कोई मना नहीं करते, तो फिर क्यों जरूरत है? वो तो समझाओ, उसका कारण समझाओ। तो ये सब कहने की बात है, मार्केटिंग की बात है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। गुजरात के आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा के खिलाफ की गई शिकायत का वडोदरा में विरोध किया गया। गुजरात के नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा पुलिस थाने में जंगल विभाग के कर्मचारियों द्वारा डेडियापाड़ा के आम आदमी पार्टी विधायक चैतर वसावा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत झूठी होने का दावा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा करते हुए वडोदरा में विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया। आज आम आदमी पार्टी सबसे पहले तो ये विरोध कर रही है कि जो केस किया हुआ है वो बिल्कुल गलत किया है और गलत तरीके से किया है। आम आदमी पार्टी के ऐसा कोई बनाव ही नहीं बना है जिसको खड़ा किया हुआ है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है और आम आदमी पार्टी अगर
ये केस सरकार वापस नहीं लेगी तो आम आदमी पार्टी का भरपूर गोलीबार हुआ ही नहीं। इसने देखा कौन है, अधिकारी भी इनके, कर्मचारी भी इनके, सब इनके, कोर्ट भी इनके, सब इनका है। फिर भी हम कोर्ट के प्रतिक्रिया पे हम लोग विश्वास रखते हैं, ये केस बना ही नहीं, हुआ ही नहीं। गुजरात के वडोदरा में रिक्शा यात्री से लूट कर लिए जाने का मामला वारसिया पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। वडोदरा की किशनवाड़ी में रिक्शा की सवारी के दौरान 8,000 रुपए और मोबाइल लूट लिया गया होने की घटना उजागर हुई है। रिक्शा में सवार 3 से 4 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया और चाकू दिखाकर फरार हो गए। मामले की शिकायत वारसिया पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। घर से निकला था बस स्टॉप के लिए, बीच में किशन चौकड़ी से रिक्शा पकड़ी और उन्होंने आगे उतार दिया। मोबाइल और पर्स में कुछ 8-1 रुपए तो लेकर गए। रिक्शा में से उन्होंने निकाल लिया। मैं नीचे उतरा तो मेरे को लगा कि मोबाइल और पर्स चोरी हो गया। जब मैंने देखा तो उन्होंने चाकू दिखाया और पीछे हुआ तो रिक्शा लेके चले गए। गुजरात के वडोदरा की ब्राइट स्कूल सीबीएसई वीआईपी रोड का एनुअल फंक्शन सर सयाजीराव नगर गृह में आयोजित किया गया। वडोदरा के कार्यालय बाग में ब्राइट स्कूल सीबीएसई कार्यरत है, जिसका एनुअल फंक्शन आदि टू एआई के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें तीसरी से 7वीं कक्षा तक के छात्रों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस दौरान छात्रों ने आदि मानव युग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा तक का देश दुनिया का सफर विभिन्न प्रस्तुतियों के जरिए पेश किया। करीबन 500 विद्यार्थियों जो धोरण कक्षा 3 से कक्षा 7 के हैं, उन्होंने आज पार्ट लिया है। आज का टॉपिक जो उन्होंने डांस प्रस्तुति की, उसका टॉपिक था आदि से लेके एआई तक, यानी कि प्राचीन जमाने जो हम केवमैन थे वहाँ से लेके आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक के सारे 12 डांसेस उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज रहा और बहुत सारे पेरेंट्स भी आज आए थे। एमपी के मंदसौर के पीपलिया मंडी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की बड़ी घटना सामने आई है। मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी थाना क्षेत्र में आज दिन दहाड़े कृषि मंडी के सामने आईसीआईसी बैंक के बाहर से 2 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। पीपलिया मंडी में कृषि उपज मंडी के व्यापारी रूपचंद होतवानी का मुनिम लाला जैन आईसीआईसीआई बैंक से रुपए निकालने गया था, जहां से वो वापस मंडी की ओर लौट रहा था। तब अचानक बैंक के बाहर निकलते ही 2 अज्ञात नकाबपोश बदमाश आए और मुनिम पर बेसबॉल से हमला किया और 38 लाख रुपए से भरा बैग लेकर बदमाश मौके से फरार हो गए। इसके चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। गाड़ी से आए आरोपियों के पास पिस्तौल भी थी। घटना को अंजाम देकर बदमाश गांव भांगी पीपलिया से तुर्किया की ओर भाग गए। पुलिस भी वहां पहुंची और पुलिस और ग्रामीणों द्वारा बदमाशों को घेर लिया गया। ग्रामीण और पुलिस को देखकर बदमाशों ने 2 से 3 बार पिस्तौल से फायरिंग भी की और वहीं रुपए से भरा बैग और गाड़ी छोड़कर खेतों की ओर भाग निकले। इस घटना के चलते नाराज व्यापारियों द्वारा बैंक के बाहर ही धरना प्रदर्शन किया गया। बदमाशों को पुलिस द्वारा घेरने की खबर मिलने के बाद उन्होंने ये प्रदर्शन रोका। बैग छोड़कर फरार हुए आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। भांगी पिपलिया की तरफ से किसी का फोन आया चौथीड़ी वालों का कि भांगी पिपलिया की तरफ गाड़ी तो अपाचा गाड़ी फास्ट जा रही है। वही गाड़ी है और बैग पास में पड़ा है उनके पास। तो फिर भांगी पिपलिया से श्याम सिंह जी और उनका बालक वहाँ खड़े थे, तो उनने गाड़ी को देखा तो उनने पूछा कि वो नारगढ़ की तरफ जाना चाह रहे हैं। उन्होंने रास्ता नारगढ़ का पूछा। इतने में वापस से पीछे उनका बालक था, उनने पहचान लिया कि ये गाड़ी तो वो अभी चल रही है, मोबाइल व्हाट्सएप पे फेसबुक पे अपने पे चल रही है, वो गाड़ी वही है। तो उससे में गाड़ी के पीछे पीछे वो भागे, उनके ऊपर फायरिंग करी। फायरिंग करने के बाद वो लोग गाड़ी को एक गड्ढा आ गया, उसमें गिर गई गाड़ी। वहीं से लेके वो आगे वो पीछे पीछे हमारे गांव के टोटल लोग, युवा साथी, बुजुर्ग लोग, महिला टोटल पीछे भागी और उस झाड़ियों में जाके उन्होंने बैग फेंक दिया। वहीं से विलुप्त हो गए। उसके बाद कोई सुराग नहीं मिला अभी तक उनका। शायद एक कैप मिली है पुलिस को और उसके बाद पैसे का बैग जो था वो मिला है। उसके बाद सर्चिंग चल रही है।
गाड़ी भी एक वो जो अपाचे गाड़ी है वो उस गड्ढे से जो बरामद हुई थी वो पुलिस को पहुंचा दी गई है। जैसे ही सूचना मिली तत्काल से पब्लिक और अन्य जो जैसे जैसे हम लोग सूचना मिलती गई चारों तरफ से इसमें घेराबंदी की गई है और अभी लगातार हमारी सर्चिंग इसमें जारी है। अलग अलग हमारी टीमें लगी हुई है पूरे शहर में और पूरे मंदसौर जिले में और आसपास के जिलों में भी नाकाबंदी पूर्ण से नाकाबंदी चल रही थी और प्रभावी रूप से अन्य जो जगह हैं जहाँ से निकलने के रास्ते हैं वहाँ भी नाकाबंदी लगाई गई है। इसमें आरोपियों की इसमें सर्चिंग की जा रही है, इस संबंध में तस्दीक की जा रही है। अभी प्रॉपर इसमें जो फरियादी है उससे पूरी तरीके से बातचीत नहीं हो पाई है, जिस कारण से बताना संभव नहीं कि बैग में कितना रुपया था। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।